वेलकम टू लिसन योर बॉडी। हैप्पी मदर्स डे। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी माँ ज़िंदा हैं, बाप भी ज़िंदा हैं, जिनके पेरेंट्स अलाइव हैं, दोनों में से कोई एक है। बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग, अपने आप को लकी समझें कि उनको ये अवेलेबल है। अब आप लोग अपने टाइम में से, ठीक है, हर एक बहुत बिज़ी हमारा दौर जा रहा है, हर कोई बहुत बिज़ी होता है, लेकिन आप लोग अपने टाइम में से उनके लिए टाइम निकालें, ठीक है। वैसे तो हर डे मदर डे होता है, लेकिन स्पेशल ऐसे जो डेज़ होते हैं या वैसे आप बीच में जो उनसे अपना टाइम निकाल के उनसे मिलने के लिए जाएं, ठीक है। बेशक थोड़ा ही टाइम क्यों ना हो, आप उनके लिए टाइम निकालें, उनसे मिलने के लिए जाएं। जब हम छोटे होते थे तो तब उन लोगों ने हम लोगों को किस तरह से टाइम दिया होता है, उसी तरह से ही हम लोगों को उनको रिटर्न बैक करना है, ठीक है। जिस तरह से हमने गिव बैक टू सोसाइटी देना होता है, इसी तरह रिटर्न बैक टू पेरेंट्स देना होता है। तो आप अपना थोड़ा बहुत जो टाइम है, सबसे बेहतरीन गिफ्ट जो है ना पेरेंट्स के लिए, वो टाइम है। अगर आप लोग अपना टाइम अपने पेरेंट्स को जाके देते हैं थोड़ा, वो सबसे बेहतरीन गिफ्ट आप अपने पेरेंट्स को देते हैं। काश के मेरी मदर, मेरे बाबा ज़िंदा होते तो मैं उनके लिए बहुत कुछ करती, ठीक है। मैंने उनके लिए मैं ये जो अवेयरनेस हासिल कर पाई हूँ, ये इससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड ये सारा कुछ, मैं अब सोचती हूँ कि काश ये मैं पहले ये सारा कुछ जान चुकी होती तो मैं उनके लिए कितनी उनके लिए हेल्पिंग होती। उनको मैं जब सीज़न चेंज होता था, मैं अपनी मदर के लिए सबसे पहले अपनी शॉपिंग अपनी मदर के लिए, अपने अब्बू के लिए शॉपिंग करती थी। जब मैं जॉब करना स्टार्ट हुई या कुछ अर्निंग करना स्टार्ट हुई तो तब मेरी यही कोशिश होती थी कि मैं पहले उनके लिए शॉपिंग करूं, उसके बाद मैं अपने लिए शॉपिंग करती थी। लेकिन अब अगर मुझे ये अवेयरनेस, ये सारा कुछ पहले पता होता तो मैं उनके लिए कपड़ों की, शूज़ की शॉपिंग नहीं करती, मैं उनके लिए अच्छी डाइट की शॉपिंग करती, जो ज़रूरी सप्लीमेंट्स थे उनकी शॉपिंग करती, वो उनको गिफ्ट देती, ठीक है। मैं चाहती हूँ इस मदर डे पे, और या फिर अब जो भी डेज़ हैं, या आप वैसे भी मिलने के लिए जाते हैं तो गिफ्ट में अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी मदर के लिए आप उनसे रिलेटेड जो ज़रूरी सप्लीमेंट्स हैं वो लेके जाएं, ठीक है। चेंज, मैं सोसाइटी में ये चेंज लाना चाहती हूँ। हमारे लोग क्या करते हैं, वो मेडिसिन तो बहुत शौक से ले रहे होते हैं, उनको बहुत ज़रूरी समझ रहे होते हैं, डॉक्टर ने बताया जी ये मेडिसिन लेनी है, जबकि सप्लीमेंट्स को वो ज़रूरी नहीं समझ रहे होते। ना तो मैं किसी सप्लीमेंट, मेरी कंपनी है, ना मैं किसी ऐसे सप्लीमेंट एडवाइज़र हूँ, ना मैं किसी सप्लीमेंट वाले को जानती हूँ जो मैं इस तरह से सप्लीमेंट पर बात कर रही होती हूँ। मैं सिर्फ उन सप्लीमेंट्स की बात कर रही होती हूँ, और आगे भी करूँगी, जो बहुत ज़रूरी होते हैं और जो हमें डाइट के थ्रू नहीं हमें मिल पाते हैं, और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने उनको सीरियस ही लेना है। तो आप लोग इस जोन सी है ये मदर डे पे आप अपनी मदर के लिए गिफ्ट में लेके जाएं। अगर किसी की मदर को या फादर को वो है डायबिटीज़ है तो आप उनके लिए B12 का सप्लीमेंट लेके जाएं, विटामिन D का सप्लीमेंट लेके जाएं, ठीक है। ये 2 सप्लीमेंट मैं चाहती हूँ लाजमी आप उनको गिफ्ट करें और उनको बताएं, और उनको अवेयरनेस भी देनी है, ठीक है। जिस तरह माँ बाप ने बचपन में हमें समझाया होता है, हमें पाला होता है और हम लोगों को अवेयरनेस दी होती है जो चीज़ों के बारे में, इस तरह से अब आप लोगों का काम बन रहा है, ठीक है। पहले के ज़माने में इतना नॉलेजेबल नहीं थे सारे, तो लेकिन अब आप इजीली नॉलेज गेन कर सकते हैं। और मेरा मकसद भी यही है, ये कम्युनिटी बनाने का, कि इसके थ्रू जो मैं अवेयरनेस लोगों को दूं, आप लोग सीखें, अपने पेरेंट्स को सिखाएं, अपने एक दूसरे को, अपने इर्द गिर्द लोगों को सिखाएं। तो आप लोग जो है ना विटामिन D का सप्लीमेंट लेके जाएं, उन्हें पूरा समझाना भी है, ठीक है। प्रॉपर गाइड करेंगे तो उन्हें तभी फ़ायदा होगा। विटामिन D का बताना है कि आप लोगों ने अगर मंथ में 1 टाइम खाना है तो उनको बताना है कि ये 2 लाख IU का ये मैं लेके आई हूँ, और ये आपने, और उनको समझाना है ताकि वो डिपेंडेंट ना हो अपनी बहू पे या बेटे पे डिपेंडेंट नहीं हो। अगर आप बेटी हैं तो मैं आपके लिए कह रही हूँ, अगर आप बेटा हैं तो तब भी आप उनको अवेयरनेस दें ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो खुद। और ये इतना मुश्किल नहीं है ये सारी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, ठीक है। आप लोग उन्हें नॉलेज ये सारा उनको दे सकते हैं ताकि आपके पेरेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट ना हो किसी पे, वो खुद अपना ख्याल रखें। तो आप लोगों ने उन्हें समझाना है कि ये विटामिन D का जो सा सप्लीमेंट है 2 लाख IU, अगर आप उनको गिफ्ट कर रहे हैं तो आपने बताना है कि मंथ में 1 टाइम आपने लेना है, और जिस दिन आपने लेना है उस दिन नाश्ता अच्छा किया हो, डाइजेस्ट अपना नाश्ता अच्छी तरह से करने के बाद 1 घंटे बाद आप लोगों ने ये विटामिन D लेना है अपना, ठीक है। और सारा दिन पानी का इंटेक अच्छा रखना है। और अगर उन्हें डायबिटीज़ भी है तो उस दिन वो अपना B12 स्किप कर दें। और B12 सप्लीमेंट जिनको डायबिटीज़ हो चुकी हुई है और रेगुलर रह रही है तो उनको B12 वो लाजमी यूज़ करवाएं, क्योंकि जो हम डाइट के थ्रू B12 लेते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। जो न्यूरोपैथी हमारे बॉडी में हो रही होती है, जिनको डायबिटिक हुई होती है, तो वो क्या कर रही होती है कि वो B12 को अंदर अब्जॉर्ब ही नहीं होने दे पा रही होती, इस वजह से B12 का सप्लीमेंट लेना होता है। तो अब वो 1 डे ऑफ करके ले लें, ठीक है। और ये B12 जो है कॉन्स्टिपेट थोड़ा करता है, इसके लिए पानी का इंटेक अच्छा रखना ज़रूरी है, ठीक है। और ये इसकी टॉक्सिटी कोई नहीं होती है। B12 अगर आप ज़्यादा बॉडी में, अव्वल तो होता नहीं है ये जो
डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर हो भी जाए तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, बॉडी में कहीं अब्जॉर्ब नहीं होता है। विटामिन डी जैसे वो फैट सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है, B12। तो आपने ये, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में अपने पेरेंट्स के लिए ये चेंज लेके आएँ इस मदर डे पे, कि आप उनको ये 2 सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस उनकी लाइफ में करवाएं, ताकि उनकी हेल्थ बेहतर होती जाए। अदरवाइज़ वो दवाइयाँ मेडिसिन खाते जाएंगे और फिर वो खाना भी वो प्रॉपर नहीं खाते कि डायबिटीज़ है, ये चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ नहीं खानी, तो इस वजह से उनकी हेल्थ भी नहीं इस तरह से प्रॉपर सही हो पाएगी। तो आप लोगों ने प्लीज़ उनका जो है ना ये गिफ्ट जो है ना वो कपड़ों वगैरह, जूतों वगैरह की बजाय सप्लीमेंट, ये इन 2 सप्लीमेंट का गिफ्ट करें। मैं थोड़ी सी टिप्स भी आपको बता देती हूँ कि अपने पेरेंट्स को आप किस तरह से गाइड कर सकते हैं। सबसे पहले उनकी जो सी हेल्थ से रिलेटेड प्रिकॉशनरी हेल्थ आ जाती है। अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटिक नहीं है, कोई उनको इशू नहीं है, लेकिन आप उनको अवेयरनेस दें कि वो अपनी हेल्थ को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं ताकि उनको डायबिटीज़ ना हो जाए। ठीक है, डायबिटीज़ का मैंने वीडियो किया हुआ है, वो जाके पूरा सुने और उसके मुताबिक उनको गाइड करें कि आपने ऐसे ऐसे खाना खाना है और इस तरह से, ताकि आपको डायबिटीज़ ना हो जाए। अगर हुई है, अगर हो चुकी है तो तब क्या करना है, तब भी उनको इस तरह से आपने गाइड करना है। और अपने वो कैल्शियम का इनटेक वो अच्छा रखना है। कैल्शियम के लिए विटामिन नहीं लेना है, कैल्शियम को ना दूध के थ्रू लेना है। ठीक है, जो कैल्शियम है वो तिल को भिगो के उनको ग्राइंड करके दही में डाल के दही से लेना है, थोड़ी पालक तो यूज़ करके उसके थ्रू लेना है। आप लोगों ने उसका सप्लीमेंट नहीं लेना है। ठीक है, कैल्शियम उनको आपने इस तरह से उनका पूरा करवाना है। तो उनको आपने ये अवेयरनेस उनको देनी है कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनी जो हैं हेल्थ से रिलेटेड, अगर नहीं हुई हुई बीमारियाँ तब भी उनसे बचने के लिए, और अगर हो चुकी हुई हैं फिर साथ में उनकी मेडिसिन जो चल रही होती हैं उसके साथ साथ वो अपने ये चीज़ें भी ऐड कर लेंगे तो उनकी वो मेडिसिन खुद ब खुद रिवर्स होती जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो एक तो हेल्थ से रिलेटेड आपने उनको अवेयरनेस देनी है। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं जी, थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो इतना वो एक्टिव ही नहीं रहते हैं। तो उनको एक्टिवनेस की तरफ लेके आना है कि कोई उनको कहे या ना कहे, कोई उनके पास हो या ना हो, उनको खुद परवाह हो कि हमने कोई एक्टिविटी, क्या पूरे दिन में हमने कोई एक्टिविटी की है, हमने थोड़ी सुबह वॉक कर लें, थोड़ी शाम को कर लें, एक्सरसाइज कर लें, घर में वो ईजिली कर सकते हैं। अब मैं बल्कि इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइजेज लेके चलने वाली हूँ जो कि 70, 75, 80 साल के लोग भी कर सकते हैं। मेरी वो वाली एक्सरसाइजेज भी आप उन लोगों को बताएं। अगर उनके पास मोबाइल या कोई वो चीज़ देखने के लिए नहीं है तो आप लोग उनको वो, जब भी आप उनके पास विजिट करें तो उनको वो सिखा के आएँ। उनको वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी मैं बताऊँगी, वो सारी एक्सरसाइजेज आप उनको बताएँ ताकि वो अप्लाई करें और डेली बेस पे वो अपनी एक्टिविटी वो रखें। क्योंकि देखें वो अब होता क्या है, वो बुजुर्ग ना एक्टिविटी उनकी होती है, फिर वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, वो कम खाते हैं, उनमें एनर्जी लेवल कम होता जाता है, फिर वो वीक से वीक होते जाते हैं और बीमारी उन पे हैवी होती जाती है। एक्टिव रहेंगे तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और वो खाना भी अच्छी तरह से खा सकेंगे। पहले नंबर पर मैंने बताया कि वो उनकी हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ के कोई बीमारी हुई है या नहीं हुई उसको देखना है। नंबर 2, एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी को लेके आना है। नंबर 3, बैलेंस डाइट। उनकी डाइट में हर चीज़ है, कैल्शियम ले रहे हैं वो, जो डाइट के थ्रू मैं बताती हूँ, विटामिन अपने पूरे, वो सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी करके, दाल सब्जी हर चीज़ उसमें शामिल होनी चाहिए। ठीक है ना, उनकी डाइट में सब्जियाँ भी खाएं, दालें भी खाएं, गोश्त भी खाएं, बैलेंस डाइट पूरे दिन में लेके चलें। और ये बैलेंस डाइट वो तभी पचा पाएंगे तब वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो फिर उनको डाइजेस्ट करवाएगी उनके खाने को। ठीक है, अब ये तीसरे नंबर पर उनकी वो डाइट का आ गया। चौथे नंबर पर गुड स्लीप, कि वो अपनी नींद प्रॉपर लें। मैंने अक्सर बुजुर्ग देखा है जो रात को जिन्हें नींद नहीं आती, वो जागते हैं, उनकी नींद वो हैबिट उनकी उस तरह की होती है या क्या है, तो वो जो टूटी हुई नींद होती है वो वीकनेस की तरफ लेके जाती है। प्रॉपर नींद लेनी है, कम से कम 6 से 7 घंटे की इन्हें नींद चाहिए और उसके लिए नॉन स्टॉप नींद चाहिए। ठीक है, अपनी नॉन स्टॉप अपनी नींद, वो मैं स्लीप के ऊपर पूरा वीडियो करूँगी इंशाल्लाह ताला, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से स्लीप रोल प्ले करती है और किस तरह से हम लोगों ने इसको ठीक करना है। तो गुड स्लीप पे उनके काम करवाएं नंबर 4 पे। और नंबर 5 पे जो है सोशल रखें। ठीक है ना, आपने कहीं जाना है, किसी फंक्शन पर जाना है तो आप उनको, अपने बुज़ुर्गों को भी साथ लेके जाएँ। कहीं आप लोगों ने बाहर आउटिंग के लिए जाना है, ये मत सोचें कि इनसे चला नहीं जाएगा या कुछ इस तरह से होएगा, चलो इन्हें घर पर वो भी कहते हैं कि अगर कहें कि नहीं हम नहीं जाते, आप लोग चले जाएं, इस तरह से नहीं, उनको खुद ज़बरदस्ती लेके जाएं और उन्हें सोशल रखें ताकि उनमें ज़िंदगी, उनमें जान रहे, उनको बाहर का बारे में पता हो और उनको अवेयरनेस भी दें जो है ये मीडिया के थ्रू या इस तरह से, उनको क्या हो रहा है हमारे आसपास, इन सब से सोशल उन्हें रखें ताकि उनको ज़िंदगी का एहसास हो कि लाइफ है हमारे इर्द गिर्द। ठीक है,
आप लोगों ने अब ये सारी चीज़ें जो सी हैं ना, थोड़ी थोड़ी करके, ये एकदम से तो नहीं अप्लाई करवा सकेंगे, आप थोड़ी थोड़ी करके अपने पेरेंट्स के साथ अप्लाई करें। अब तो आजकल तो फ़ोन की भी इतनी फैसिलिटी है कि आप लोग उनसे इजीली बात कर सकते हैं, ठीक है। डेली बेस पे थोड़ा सा पूछ लिया, सिर्फ 5 मिनट की बात की, फटाफट उनसे जो है वो थोड़ा सा उनको गाइड कर दिया, इधर उधर की बातें ना की, फजूल किस्म की इधर की अपने ससुराल की शिकायतें ये वो इस तरह वाली ना की, बल्कि उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनको थोड़ा सा वो कर दिया गाइड, थोड़ी सी मोटिवेशन उनको दे दी 5 मिनट कॉल करके। ये होगी बात। अब हम भी तो पेरेंट्स हैं, अब हमारा रोल क्या है, ठीक है। अब हम लोगों ने भी तो, अब हम भी माएँ हैं, ठीक है, अपने बच्चों की। अब हमने अपने बच्चों को मदर्स डे पे मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि हम लोगों को इतनी अच्छी माएँ बनना है कि कल को हमारे बच्चे कहें कि वाह क्या माँ थी, ठीक है। हम लोगों ने उनकी हर लिहाज से तरबियत अच्छी करनी है, ठीक है। अपने बच्चों को, स्पेशली बेटियों को और अब बेटों को भी साथ में, ठीक है ना। बेटियों को ये अवेयरनेस के किस तरह से, ये मत सोचें कि हमारी बेटी अभी छोटी है, हम इसके बारे में इसे नहीं बताएंगे। उनको अवेयरनेस हर लिहाज से उनको देना स्टार्ट करें, उनकी तरबियत ताकि वो अच्छी होए और वो दूसरों के लिए हेल्पिंग हो। जैसे मेरी बेटी है, उसको किस तरह से कवर करना है खुद को, और स्कूल में वो इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वो, बल्कि दूसरी अपनी फ्रेंड्स को भी मैंने उसे बताया कि आप अगर किसी लड़की को देखो, उसे कहो कि खुद को वो कवर करे, इस तरह से अच्छा नहीं लगता है। तो वो इस तरह से करके अपने बच्चों को वो अवेयरनेस दें। अवेयरनेस ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में हम कहते हैं बच्चा छोटा है, हम इससे क्या बताएं, हम इससे क्या डिस्कस करें। नहीं, अवेयरनेस ज़रूरी है। अपने बच्चों को अवेयरनेस दें। इतने इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। तो आप लोगों ने अपने बच्चों को अवेयरनेस देनी है। और आप लोगों ने जब तरबियत करनी है, बेटा बेटी ये नहीं देखना कि ये मेरा बेटी के लिए ज़रूरी है और बेटे के लिए नहीं। मेरा बेटा नहीं है, ठीक है, मेरी बेटी है। अगर मेरा बेटा होता ना तो मैं दोनों को इक्वली लेके चलती, ठीक है। जैसे कि मेरी बेटी है, वैसे तो काम वाली आती है, वो नहीं साथ में हेल्प करवाती, लेकिन जब काम वाली नहीं आए, मैंने अपनी बेटी को कचरा साफ़ करना अपना सिखाया है कि किस तरह से हमने नीट रहना है। सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है। जितना ज़रूरी हमारा किचन साफ़ होना है, उतना ज़रूरी हमारा वॉशरूम टॉयलेट साफ़ होना है, ठीक है। अपने बच्चों को इससे रिलेटेड भी अवेयरनेस दें आप लोग। अब मेरी बेटी जब हम नहीं आती है, काम वाली हम मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो मेरी बेटी बल्कि शौक से कह रही होती है कि वॉशरूम मैं साफ़ करूँगी और मैं आपसे अच्छा साफ़ करके दिखाऊँगी आपको, क्योंकि मैंने उसे सारा सिखाया है। और इसे घिन करना नहीं, इसे घिन नहीं खानी है, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही यूज़ करना है। ये सारा कुछ साफ़ सुथरा होएगा तो हम बीमार नहीं होंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे, ठीक है। तो अब ये सारी अवेयरनेस हम लोगों ने एक अच्छी माँ बनना है, ताकि वो हमारे बच्चे जब हमें याद करें आने वाले टाइम में तो कहें कि क्या माँ थी और क्या हमारी तरबियत करके गई है, ठीक है। तो आप लोग, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल था। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू है, और लाइक करें इसे। अल्लाह हाफिज़।